अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे नमाज़ फ़जर के बारे में। जिस तरह मैंने कल 5 पॉइंट्स आपको बताए थे, उसमें सबसे पहला पॉइंट था सुबह उठना और नमाज़ पढ़ना। आज देखते हैं कि मुसलमान होने के नाते से हमें सुबह उठने के फ़वाइद क्या हैं और नमाज़ पढ़ने की क्या अहमियत क्या है। सबसे पहले तो जब आप नमाज़ उठेंगे और सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे नमाज की सूरत में, तो आप अल्लाह की हिफाज़त में आ जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज पढ़े वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। तो कितनी बड़ी बात है कि अगर आप नमाज पढ़ते हैं सुबह सुबह तो अल्लाह की आप हिफाजत में आ जाते हैं। और जो बंदा अल्लाह की हिफाजत में हो तो फिर वो उसको कितना सुकून मिलेगा। तो फजर के वक्त आपको सुकून, बरकत और अल्लाह के करीब होने का ऐसा एहसास होगा, क्योंकि सुबह के टाइम आपका दिमाग बिल्कुल खाली होता है। और अगर आप खुद सोचें कि सुबह के टाइम अगर खाली दिमाग से आप सीधा अल्लाह की बारगाह में चले जाते हैं और आप एक एक लफ्ज़ को, जिस तरह पहला है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, इन सब चीज़ों को आप समझते जाते हैं। और इसका अगर आप ट्रांसलेशन इसकी समझे, कितनी बड़ी ट्रांसलेशन है। अगर आप इसको समझते जाएं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। ये भी एक दुआ है। सुबह उठते साथ ही आप ये दुआ करते तो आपके दिल में, आपके दिमाग में सुकून ही सुकून आ जाएगा और आपको बरकतें महसूस होंगी सुबह के टाइम। दूसरी बात यह है कि आप जब सुबह उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो आपको रूहानी सुकून और कल्बी इत्मीनान हो जाएगा। आप मतलब कि देखिए, अगर आप सुबह उठते हैं तो देखिए कितने मतलब माहौल कितना पुरसकून होता है, आबो हवा कितनी ताज़ी होती है, आपको हर चीज़ साफ़ सुथरी लग रही होती है। जैसे ही दिन गुजरता जाता है तो आपको शोर शराबा और गंदगी, धुआं, मिट्टी ये शुरू हो जाती है, मगर सुबह के टाइम हर चीज़ पुरसकून होती है। तो आप इसको उठें और इंजॉय करें, तो देखिए आपकी लाइफ में कितना चेंज आएगा। कुरान में है, बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो ऑफ कोर्स अगर आप नमाज पढ़ेंगे सुबह उठते साथ ही, तो पहला दिन ही आपका बेहयाई और बुराइयों से बचाएगा और आप हर नमाज में इस चीज़ से बचते चले जाएंगे। फिर ये बहुत बरकतों वाली औकात है सुबह उठना। ये सुबह सुबह की बात कर रहा हूँ, 4-5 बजे की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मेरी उम्मत के लिए सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा। देखें, अगर आप नमाज पढ़ के और आप कोई कारोबार, जॉब, कुछ भी आप सिलसिला स्टार्ट करते हैं, यकीन करें आपकी लाइफ में बहुत बरकतें आएंगी और आपके पास इतना टाइम होगा कि आपका टाइम ख़त्म ही नहीं होगा। और आपके पास ऐसे ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो यकीन करें, आप फजर के बाद सोए नहीं, बल्कि उठ के क्रिएटिव चीज़ें सोचें, काम करें, मेहनत करें। तो आपको अल्लाह ताला इसमें इतना बरकत देगा जिसकी कोई हद नहीं। अच्छा, और चौथी चीज़ ये है कि जब देखिए, अगर आप सुबह रोज़ उठते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के अंदर देखिए आप एक औकात है, तो उससे आपके अंदर डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट आ जाएगी। क्योंकि आप जब तक प्रेशर हैंडल नहीं करेंगे, लेट्स सपोज आप उठते हैं और एकदम से देखते हैं ओहो नमाज का टाइम तो बिल्कुल करीब है, तो आप उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, उसके बाद अपने काम भी करेंगे, आपकी एक रूटीन सेट होगी। तो आप करते 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 आपको प्रेशर हैंडल करना आ जाएगा। और ये नमाज से हमें इतना फ़ायदा होता है कि हम एक डिसिप्लिन में चले जाते हैं। सुबह फजर, फिर ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, एक पूरे दिन का एक साइकिल है जिसमें हमें पूरे दिन में डिसिप्लिन में डाला होता है नमाज ने। और पांचवी और आखिरी बात करूँगा कि आपकी सेहत पे बहुत मुस्बत असर आते जाते हैं, क्योंकि आप जब नमाज पढ़ेंगे, सुबह उठेंगे, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस होगी। आप माहौल को देखें कितना फ्रेश माहौल होता है, तो आपके अंदर क्यों नहीं फ्रेशनेस होगी। तो आपका मूड इतना अच्छा होगा, आप मतलब कि अंदर ही अंदर रूहानी फील करेंगे, आपको एक मज़ा आएगा, लुत्फ़ आएगा। तो जिसकी वजह से आपकी सेहत, मतलब बेसिकली क्या होता है, माइंड में स्ट्रेस जब होता है, आप जब लेट उठते हैं 12-1-2 बजे, तो आपके माइंड में स्ट्रेस होता है क्योंकि पूरा दिन गुजर चुका होता है और आपकी नींद भी सही पूरी नहीं होती। जितनी मर्जी आप नींद कर ले, जो रात की 10 बजे के बाद से लेकर और सुबह फजर तक जो नींद है, उसका मुकाबला कहीं पे भी आप नहीं कर सकते। तो आपको ऐसा मतलब कि सेहत में भी आपको इजाफा नज़र आएगा और आपको मज़ा आएगा, आपके अंदर तवानाई आएगी। शुरू में 2-3 दिन, हफ्ता आपको मुश्किल लगेगी कि सुबह उठना, फिर पूरा दिन गुजारना, ये बहुत अजीब हेक्टिक लगेगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब रूटीन सेट हो जाएगी, यकीन करें कि सुबह उठना इतना मज़ा आएगा कि आप बोलेंगे यार काश मैं ये पहले करता। तो यकीन करें, ये मेरी बात का ख्याल करें और अमल करें। इंशाल्लाह मैं भी इस पे अमल करूँगा और इस पे कायम रहूँगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।